ना इश्क है किसी से ना कोई यार है, कि ना इश्क है किसी से ना कोई यार है, अब तो हमें सिर्फ और सिर्फ कामयाब होने का भूत सवार है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 इंट्रोडक्शन की। बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों लगाएंगे आप प्रश्नावली 3.2 परिचय। बच्चों इसके पहले क्लास में हम लोग 3.1 को डिस्कस कर चुके हैं बच्चे, और उसके परिचय को भी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से बच्चों उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, आइए बच्चे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे समझेंगे हम सरल रेखाएं जो होती हैं, रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। रैखिक समीकरण युग्म बच्चे देखो, रैखिक समीकरण बच्चे क्या होते हैं? एक सरल रेखा, सीधी रेखा होती है, ठीक है ना। अब इसका जो समीकरण होता है बच्चे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था बच्चे, है ना। अगर कोई सरल रेखा है मतलब सीधी रेखा है तो उसका समीकरण क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। कोई दिक्कत यहां तक? बच्चे ये कितने इक्वेशन है? तो कहेंगे सर 2 इक्वेशन है, 2 समीकरण है। अब देखो बच्चे, दो रेखाएं जो होती हैं कितने प्रकार की हो सकती हैं बच्चे? तो इसमें बनता है 3 केस बच्चे। क्या होता है? 3 केस। नंबर 1 बनता है बच्चे, होता है प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद क्या होता है बच्चे? प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं बच्चे, 2 रेखाएं एक दूसरे को अगर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर मतलब काटती हैं। देखो जैसे ये रेखा है, ये 2 रेखाएं इस बिंदु पर आपस में मिल रही हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन। बच्चों बात समझ रहे हो? तो 2 रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका डायग्राम इस प्रकार बनता है बच्चे। प्रतिच्छेद होने की जो शर्त होती है ना, ध्यान देंगे विनोद, क्या होती है? तो कहेंगे सर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। क्या है? अगर बच्चे 2 रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं मतलब काटती हैं, तो उसकी शर्त क्या है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। यानी बच्चे यहां पे देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के x के अनुपात और y के गुणांक के अनुपात लेने पर अगर दोनों बराबर नहीं आते, इसका मतलब रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। ये है पहली प्रकार की बच्चे रेखाएं हो गई। दूसरी रेखा होती है बच्चे समांतर रेखा। क्या होती है? समांतर रेखा। देखो बच्चे, रेखाएं जो है 3 प्रकार की हो सकती हैं। पहला प्रतिच्छेद रेखा, उसका डायग्राम ऐसे बने, कंडीशन ये है। दूसरा है बच्चे समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं बच्चे? देखो इस प्रकार की, ऐसी 2 रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है? नियत रहती है। देखो इस प्रकार की डायग्राम ये है। इसकी शर्त क्या है सर? तो बच्चे इसकी शर्त होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। बात समझ रहे हो आप? बोलो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कोई दिक्कत यहां तक? बच्चे ये किसकी शर्त है? तो कहोगे आप समांतर रेखाओं की शर्त है। बात समझ रहे हो? अगर जो है तीसरी बच्चे बात करें, समपाती रेखा। कौन होती है तीसरी? समपाती रेखा। समपाती रेखा, ठीक है।
बच्चे देखो रेखाएं जो है सरल रेखाएं यानी कि सीधी रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की बच्चे? 3 प्रकार की। नंबर 1 कौन है? प्रतिच्छेद रेखा। दूसरी कौन है? समांतर रेखा। तीसरी कौन है? समपाती रेखाएं। बच्चे समपाती रेखाएं मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होती है। कुल मिला के एक ही रेखा बच्चे है, ठीक है, एक के ऊपर दूसरी, मतलब एक रेखा कुछ 2 गुना कर दो, 3 गुना कर दो, दूसरी रेखा होगी। बात समझ रहे हो? मतलब एक ही रेखा का 2 गुना, 1.5 गुना, 3 गुना दूसरी रेखा होती है, बिल्कुल समानुपाती होती है उसकी, तो बच्चे उसे कहते हैं समपाती रेखा। इसकी शर्त क्या होती है बच्चे? तो कहोगे इसकी शर्त होती है A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 बराबर होगा C1 बटे C2 के, ठीक है। बात समझ रहे हो? बोलो बच्चे, बात क्लियर है? अब देखो ये 3 रेखाएं, कोई भी रेखा इन 3 प्रकार में से कोई होती है। अगर आपके पास 2 रेखाएं हैं, कितनी रेखाएं हैं? 2 रेखाएं हैं, वो भी सीधी रेखाएं हैं, तो या तो प्रतिच्छेद करेंगी एक दूसरे को, या तो एक दूसरे के समांतर होंगी, या एक दूसरे के ऊपर होंगी। बस यही 3 केस पॉसिबल है रेखाओं के पास। बात समझ रहे हो? अब देखो बच्चे, अगर कोई रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे किसी बिंदु पर मिलेगी तो उसके सॉल्यूशन होंगे, और कितने हल होंगे उसके? केवल एक XY का मान निकलेगा। तो कहेंगे बच्चे इसे, ये जो है इसके अद्वितीय हल होते हैं। कितने हल होते हैं? इस पर नोट करेंगे, अद्वितीय हल। कितने हल? अद्वितीय हल। बच्चे अद्वितीय का मतलब हुआ केवल और केवल एक हल, केवल एक हल। अद्वितीय का मतलब क्या होता है बच्चे? केवल एक हल। तो जो प्रतिच्छेद रेखाएं होती है उससे उसके कितने हल होते हैं? एक हल। केवल केवल उसमें एक x और एक y का मान निकलता है, इसलिए उसे अद्वितीय हल कहते हैं। बात समझ रहे हो मोहित? जैसे मोहित की एक x है और एक y, ये y है ना, तो क्या है? अद्वितीय हल है। बात समझ रहे हो कि नहीं बच्चे? इसको कहते हैं संगत। क्या कहते हैं? संगत हल। संगत हल मतलब जिसके हल निकलते हैं उसको संगत कहते हैं, और जिसके हल नहीं होते उसे असंगत कहते हैं। बात समझ रहे हो? तो देखो इसमें इतनी बातें आपको याद रखनी है कि अगर 2 रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं? जब रेखाएं बच्चे आपस में किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। इसका फिगर डायग्राम ये है, शर्त ये है, इसके केवल एक हल होते हैं, अगर हल होता है तो उसे संगत हल कहते हैं। ये 3 बातें आपको याद रखनी है इसके बारे में। क्लियर है? अब बात करेंगे समांतर रेखाएं का डायग्राम बच्चे ये है, शर्त ये है, और इसके बच्चे कोई हल नहीं। क्या होता है इसमें? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्यों? तो बच्चे इसका कारण ये है कि ये दोनों रेखाएं कभी मिलती ही नहीं आपस में, है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मोहित और उसका मिलन कभी नहीं हुआ, तो हल का हो कोई ना, कोई हल नहीं उसके, है कि नहीं? कभी मिलन हुआ ही नहीं भाई, है कि नहीं? कोई हल नहीं। कितने हल बच्चे? कोई हल नहीं। जब इसके कोई हल नहीं है तो इसको कहते हैं असंगत हल बच्चे। क्या कहते हैं? असंगत, असंगत हल। बात समझ रहे हो? तो इसको असंगत भी कहते हैं। देखो अगर हल होते हैं तो संगत कहते हैं, और हल नहीं होते तो असंगत कहते हैं। और तीसरा बच्चे, अगर एक रेखा दूसरे के ऊपर है तो इसका मतलब बच्चे इसके इनफाइनाइट पॉइंट आपस में मिल रहे होंगे। देखो ये सभी बिंदु आपस में मिल रहे हैं, इसके अनंत बिंदु आपस में मिल रहे हैं, तो बच्चे इसके कितने हल होते हैं? कहेंगे इसके अनेक हल, या बच्चे इसे कहते हैं अनंत हल। ठीक है, अनेक हल भी कहते हैं और अनंत हल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और अगर हल है तो क्या बोलेंगे? संगत की असंगत? संगत हल। ठीक है ना, अगर हल है तो संगत है, और नहीं है तो असंगत है। हल है तो संगत है, नहीं है तो असंगत है। बात समझ रहे हो? अब देखो बच्चे, एक बार ध्यान से फिर से रिवाइज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर इसको आप समझ लिए ना तो समझ लो कि चैप्टर 3.2 आपका क्लियर हो गया।
बात समझ रहे एक्सरसाइज। अब देखो फिर से बच्चे, रैखिक समीकरण युग्म माने कि दो अगर सीधी रेखाएं हैं तो उनके पास तीन केस हो सकते हैं। कौन कौन? या तो वे दोनों रेखाएं एक बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। अगर प्रतिच्छेद करेंगी बच्चे तो उसकी शर्त क्या है? a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। इसके होते हैं बच्चे अद्वितीय हल। कितने हल? अद्वितीय हल, मतलब केवल एक हल। और अगर हल है तो इसको कहा जाएगा संगत हल। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा बच्चे रेखाएं हैं समांतर रेखाएं। जब दो लोगों के दिलों के बीच की दूरियां, जैसे मान लो मोहित और उसके बीच का दूरी, मतलब दोनों के बीच की दूरी, दो रेखाओं की बात समझ रहे हो। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है, तो उसे हम समांतर रेखा बच्चे कहते हैं। इसकी शर्त है a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं होता c1 बटे c2 का। इस कंडीशन को आपको याद रखना है। और इसके कोई हल नहीं होते। क्यों? क्योंकि दोनों कहीं मिले ही नहीं। जब मिलन ही नहीं हुआ तो हल कैसे? है कि नहीं। और बच्चे कैसे हल है? असंगत। जब हल ही नहीं तो असंगत बोलेंगे। तो अगर आपसे पूछ ले असंगत कभी आ जाए पेपर में, सिद्ध करो कि असंगत है। असंगत मतलब समांतर सिद्ध करना होता है। ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा? कहेगा सिद्ध करो कि इसके असंगत हल है, तो इसका मतलब समांतर सिद्ध करना है, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कराना है आपको। ठीक है ना। तीसरी बच्चे क्या होती है? संपाती रेखा है। संपाती रेखा है मतलब जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो। बात समझ रहे हो? एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो तो उसकी शर्त क्या है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है। इसके कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं या अनंत हल होते हैं। और इसे क्या बोलेंगे? संगत। जब हल होंगे तो संगत, जब नहीं होंगे तो असंगत। बहुत सही, एकदम जमा दिए यार, पेल दिए एकदम इरादा। अब भाई आगे बात करेंगे हम। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चे, उदाहरण एक एक, आओ एक एक उदाहरण समझते हैं। उदाहरण बच्चे लिखना आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि एक्सरसाइज में भी आएगा। ठीक है, देखो देखो एक प्रतिच्छेद रेखा का एग्जाम्पल लिख रहे हैं बच्चे। देखो ऐसा एग्जाम्पल लिखो कि a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के। तो इसमें देख के लिखो बच्चे। लिखा हमने 2x प्लस 3y बराबर या प्लस 4 बराबर 0। अगला एग्जाम्पल बच्चे लिखा हमने 3x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0। देखो बच्चे ध्यान देना, ये दोनों प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो 2/3 और ये 3/5 क्या बराबर है? क्या इसका अनुपात 2/3 आएगा, इसका अनुपात 3/5। देखो बराबर नहीं है। a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर है क्या? नहीं है ना। ये a1 a2 है, ये b1 b2 है। थोड़ा फील करो इसमें देख के, है ना। बात समझ रहा है कि अलग? क्या 2/3 बच्चे, देखो 2/3 बराबर नहीं है 3/5 के ना। तो कैसी रेखाएं हैं ये? प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। एग्जाम्पल समझ में आया बच्चे। अब देखो इसका दूसरा बच्चे, देखो 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0। दूसरा देखो बच्चे, देखो 4x प्लस 6y प्लस 11 बराबर 0। अब ध्यान दो, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर है। कैसे? देखो 2/4 काटो 1/2 आएगा, 3/6 काटो 1/2 आएगा। दोनों बराबर है ना। लेकिन देखो 7/11 बराबर नहीं है, तीसरा बराबर नहीं। देखो पहला दूसरा बराबर है ना, तीसरा बराबर नहीं है। देख लो किसका एग्जाम्पल हो गया ये? समांतर रेखा का। देखो लिखना आपको उदाहरण आना चाहिए बच्चे। इस कंडीशन को देख के एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं केवल यही एग्जाम्पल है, अनंत एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं बच्चे। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो रोशन? बस अब देखो बच्चे तीसरा क्या है? संपाती। जैसे मान लो लिख दिए x प्लस y प्लस 2 बराबर 0। x प्लस y प्लस 2 बराबर 0। बच्चे अगर इसको हम 2 गुणा कर दें, क्या कर दें? इसको यहां से यहां जाने में 2 से गुणा कर दें तो कितना आएगा? 2x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0। अब देखो इसके समानुपाती है, ये संपाती रेखा है बच्चे। है देखो इसका डबल किया है आपने सबका, मतलब इसका अनुपात 1/2 1/2 1/2 सब बराबर आएगा। देख लो बात समझ में आई? तो तीनों के उदाहरण समझ में आए आपको? कोई दिक्कत यहां तक है? कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द तकलीफ है? बोलो विपिन, कोई समस्या? एग्जाम्पल समझ में आया? लिख लोगे ना आप?
लिख लोगे ना बाबू? बस अब आगे बढ़ते हैं यार, नोट कर लो यहां तक, कोई समस्या बताओ। प्रश्नावली बच्चे 3.2 की बात करेंगे हम लोग अब। बच्चों पहला प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। बच्चे ठीक है, कर समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। बच्चे पहले का पहला पार्ट ध्यान सुनो बेटा, पहले का लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। बात समझ रहे हो? आओ बच्चे, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, बच्चे सुनो ध्यान से, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। बच्चे हम मान लेते हैं, माना x लड़के तथा y लड़कियां हैं। बच्चे देखो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, तो हमने सबसे पहले मान लिया कि x लड़के हैं और y लड़कियां। वैसे x लड़कियां होती हैं यार, है ना? चलो ठीक है, x लड़के भी तो होते हैं। लड़कियों के लिए लड़के x होते हैं, लड़कों के लिए समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो भाई इसने प्रश्नानुसार क्या कहा? इसने कहा प्रश्नानुसार टोटल कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। तो लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या बराबर क्या दिया है? 10 लोग दिया है। इक्वेशन एक पहली समीकरण बन गया। बात समझ में आई? उसने कहा लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या कितनी है? 10 है। बात समझ में आ गई भाई यहां तक? अब देखो उसने कहा आगे, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब बच्चे मतलब ये मान लेते हैं कि लड़कियां ज्यादा है 4 किससे? लड़कों से। मतलब लड़कियों और लड़कों का अंतर कितना है? 4 है। तो बच्चे यहां पे ध्यान देंगे आप, दिया है लड़कियों और लड़कों का अंतर। y क्या है? लड़कियों की संख्या। x क्या है? लड़कों की संख्या। इनका अंतर कितना है? 4 है। सवाल में दिया है देखो, उसने कहा यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब लड़कियों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों का अंतर, लड़कियों और लड़कों की संख्या का अंतर 4 है। मतलब लड़कियां 4 ज्यादा हैं, लड़के 4 कम है लड़कियों से। बात समझ रहे हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चे इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। देखो हमने बच्चे समीकरण युग्म बना लिया, तैयार कर लिया, ठीक है। अब इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, ग्राफ बनाकर। बात समझ रहे हो बच्चे? अब देखो ऐसा हो सकता है कि आपके सॉल्यूशन में, बुक में या फिर कहीं और देखोगे आप तो उसने x लड़कियों की संख्या माना हो, y लड़कों की माना हो, तो भी सही है। हमने जैसा माना है उसके हिसाब से हमने कर दिया, ठीक है। तो x लड़कों को मानो, लड़कियों को मानो, कोई दिक्कत लेने का नहीं बच्चे, समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो इसका ग्राफ बच्चे, देखो इसके दो हल निकालो, ध्यान देना बच्चे। देखो x प्लस वाई बराबर 10, इसमें हल निकालो। देखो x का मान बच्चे 0 डालो, देखो x का मान 0 डालो, y का मान कितना होगा? 10 होगा ना। x 0 डालोगे y का मान 10 आएगा, y 0 डालो x का मान 10 आएगा। बात क्लियर है? पहला सॉल्यूशन आ गया। अब देखो इसमें निकालो इसके हल, इस वाले के, दूसरे वाले के निकालो बच्चे। इसको यहीं कर लेते हैं इधर ही ना, जिससे उधर ग्राफ बना लेंगे हम। दूसरा इक्वेशन क्या है? y माइनस एक्स बराबर 10 और 4 है बच्चे। देखो इसमें हल निकालते हैं, ध्यान देना। देखो ये x और ये y बच्चे, x की वैल्यू 0 डालेंगे y 4 आएगा, x 0 डालेंगे y 4 आएगा, और अगर y 0 डाल देंगे x माइनस 4 आएगा, अगर y 0 डाल देंगे तो x माइनस 4 आएगा। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो इसको ग्राफ बच्चे बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। देखो इधर ग्राफ बनाते हैं बच्चे, इसको ग्राफीय रूप से हल करना है, तो ये ग्राफ बना रहे हैं हम लोग।
ग्राफ आपका अगर स्वच्छ होगा, सुंदर होगा तो बढ़िया से बात समझ में आएगी बच्चे। देखो x का मान 0 तो y का मान 10 है। अब बनाते हैं बच्चे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उधर बच्चे -4 है, किस पे है? x पे। तो 1 -2 -3 -4 ये हो गया, और y में +4। चलो ये सारे पॉइंट दिखा दिए। अब बच्चे देखो x पे 0 y पे 10, तो ये है 0,10। देखो ये क्या है? 0,10। और ये x पे 10 y पे 0। बच्चे x पे 10 y पे 0, ये 10,0 है। देखो इन दोनों पॉइंट को मिलाओ बच्चे एक सीधी लाइन से। देखो ऐसे मिला दो, बात समझ लिए यार? देखो इसको मिला दिए बच्चे, एक लाइन बन गई है x + y = 10 वाली। देखो बहुत आसान है बनाना यार ग्राफ, ठीक है ना, बहुत ही आसान है इसको बनाना बच्चे। दूसरा क्या है? x0 y4। देखो x0 y4, देखो बच्चे ये है 0,4, ये है क्या है? ये 0,4 ये बन गया। और दूसरा क्या बच्चे? x -4 y0, ये x -4 y0, x -4 y0। दोनों पॉइंट ये मिला दिए बच्चे, इसको मिलाओ सीधी लाइन से। ये देखो, देखो मिल गया ना? देखो विनोद ये बढ़िया से मिला दिया आपने। अब बस ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चे, ये प्रतिच्छेद बिंदु, यही हमारा लड़कों लड़कियों की संख्या है बच्चे। और देखो ये कैसी लाइन है, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं तुरंत, प्रतिच्छेद लाइन है बच्चे, प्रतिच्छेद रेखाएं है ना। अब देखो x y की वैल्यू बच्चे आपको निकालनी है। क्या निकालना है? x y की वैल्यू बच्चे निकालना है। तो देखो x का मान कितना है बच्चे? गिनते हैं वैल्यू, ठीक है। x का मान हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x का मान बच्चे 7 आ रहा है। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम हमारा सही बना नहीं है, इसको देखो आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x का मान बच्चे, यहाँ से आएगा आपका, देखो x का मान आएगा, y का मान आएगा 7, y का मान आएगा 7, नहीं लड़कियां 7 हैं और लड़के बच्चे 3 हैं। कितने हैं? 3। तो 3 का मान 7 उत्तर आएगा। देखो x का मान 3 है, y का मान 7 है। थोड़ा सा डायग्राम हल्का सा टेढ़ा बना है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हो। x का मान 3, ग्राफ कॉपी बनाएंगे आप बढ़िया रहेगा, ठीक है। देखो x का मान 3 है, y का मान देखो 1 2 3 4 5 6 7, लगभग सही बना है बच्चे, ठीक है। ये x का मान 7 और 3, y का मान 7। x क्या है? लड़कों की संख्या बच्चे, 3 लड़के 7 लड़कियां हैं। देखो 4 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा? x माने 3, x की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू कितना आ रही है? 7। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7। x लड़के हैं, y लड़कियां हैं। तो 3 लड़के और 4 लड़की और 7 लड़कियां हैं। देख लो दोनों का अंतर 4 है, घटा के देख लो, है ना। तो 3 का मान 7, तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चे? 3। तो लिखोगे अतः, आंसर लिखो फाइनल, अतः लड़कों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या बच्चे तो कहोगे आप 3, और लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कियों की संख्या तो कहोगे सर 7, और दोनों मिला के 7 3 10, क्लियर, ठीक है ना। देख लो ध्यान से, अगर कोई समस्या हो आपको बताओ। देखो इस ग्राफ को जब आप ग्राफ कॉपी बनाएंगे तो और बेहतर रिजल्ट आपको दिखेगा। मतलब सारे पॉइंट चमकदार दिख रहे होंगे कि x का मान 3 है, y का मान 7 है, वहां पर क्योंकि लाइन बनी होती है अच्छी साफ साफ, ठीक है ना। बात क्लियर है? तो इसको अच्छे से आप नोट कर लो। अगर यहाँ तक कोई समस्या हो बताओ बच्चे। देखो ये इक्वेशन हमने खुद से बनाया, उसने कहा कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी में कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, तो हमने कहा x और y का जोड़, मतलब लड़के और लड़कियों का जोड़ 10 होगा। उसने सवाल में कहा दोनों का अंतर 4 है, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, मतलब y - x = 4। ये दो इक्वेशन है, दोनों के हमने हल निकाले। इसका बच्चे हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ में जहां इंटरसेक्शन पॉइंट आया, प्रतिच्छेद बिंदु, वही हमारा क्या है? आंसर है 3,7। x यानी 3 आ गया, y यानी 7 आ गया बच्चे। 3 लड़के हैं 7 लड़कियां हैं। बात क्लियर? यहां तक नोट कर लो, कोई समस्या बताओ जी बच्चे। इसका सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, ध्यान समझेंगे आप बच्चे। प्रश्न ये है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। ध्यान देंगे,
5 पेंसिल बच्चे, 5 पेंसिल प्लस 7 कलम का मूल्य कितना है बच्चे? 50 रुपए है, 50 रुपए है। ठीक है, पहला समीकरण। दूसरा दिया है, जबकि 7 पेंसिल बच्चे देखो 7 पेंसिल और 5 कलम, 5 कलम का मूल्य बच्चे कितना है? तो कहोगे सर 5 कलम का मूल्य है 46 रुपया। कितना? 46 रुपए। तो कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। और कैसे ज्ञात करना? ग्राफ बनाकर बच्चे। ठीक है, अब देखो उसने जो सवाल हमें दिया उसको हमने अपनी लैंग्वेज में लिख लिया। अब बच्चे देखो 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया दिया है, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया दिया है। मान लेते बच्चे, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लेते बच्चे? x रुपए, तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है। बोलो, इसको मान लिया बच्चे। ये बताओ एक पेंसिल का मूल्य अगर हमने x माना है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 5x। एक कलम का मूल्य हमने y माना है तो 7 कलम का मूल्य कितना होगा? 7y बराबर कितना? 50। एक समीकरण बच्चे ये बन गया। अब देखो अगला बच्चे 7 पेंसिल का मूल्य 7x, 5 कलम का मूल्य 5y बराबर 46। ये बन गया दूसरा समीकरण। ठीक है, अब आपको यहां पर फिर से वही ग्राफ बनाना है। तो बच्चे देखो एक्स वाई की वैल्यू डालो, ग्राफ बनाओ। चलो देखो एक्स की बच्चे कितनी वैल्यू डालते हैं यहाँ पे? देखो अगर एक्स की वैल्यू ऐसा डालो कि ये कट जाए 7 से बच्चे, यानी ये अगर एक्स की वैल्यू आप 0 डालोगे तो ये 7 से नहीं घटेगा, पॉइंट में आएगा। अगर एक्स की वैल्यू 1 डालोगे तो 45 होगा, 7 से नहीं घटेगा। एक्स की वैल्यू 2 डालोगे तो 7 दूनी 5 दूनी 10, 40 बटेगा, 7 से नहीं घटेगा। 3 डालोगे 15 बचेगा, 35 कट जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 3 डालोगे बच्चे तो 5 3 15, 50 में से 15 गया 35 बच्चे, तो 7 बचे 35, वाई की वैल्यू 5 आएगा। क्लियर है? पहला सोल्यूशन बच्चे समझ में आया। एक्स की वैल्यू 3 डाले इसमें तो वाई की वैल्यू 5 आई। अगर आपको नहीं समझ में आया बच्चे देखो ध्यान से, यहाँ बगल में x का मान 3 डालो इसमें, x बराबर 3, तो क्या आएगा देखो 5 गुणे 3 प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, 7y बराबर बच्चे 50 माइनस 15, ये उधर गया तो 15 हो गया। तो यहाँ से बच्चे 7y बराबर कितना आएगा? 50 माइनस 15 35, तो 7 एक कम 7 बच्चे 35। देखो y का मान 5 आ गया। बात समझ में आई? x का मान 3 तो y का मान 5। बोलो क्लियर है? पहला सोल्यूशन हो गया बच्चे। अब की बार x का मान हमने कितना डाला? 3 डाला है ना। अगर हम x का मान बच्चे, अब देखो 3 के बाद अब कुछ y का पुट करते हैं बच्चे, है ना। अगर हम x का मान और कुछ डाल दो, मान लो अगर हम x का मान y का मान 0 बच्चे डाल दें एक बार। अगर y का मान 0 डालेंगे तो 5 दाम 50 10 जाएगा। y का मान 0 डालोगे अगर तो ये पूरा कट जाएगा, 5 दाम 50, x का मान 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? 2 आंसर निकाला है इसके, बहुत सही। अब बोलो इधर बच्चे इसका और निकालते हैं इस वाले का। देखो ये x है और ये y है बच्चे। x का मान अगर हम क्या डालेंगे 0 तो 5 से नहीं कटेगा ये। अगर x का मान 1 डालेंगे तो 7 घट जाएगा, तो जगह 49 नहीं घटेगा। x का मान 2 डालेंगे तो 7 दूनी 14 घट जाएगा इसमें से, तो बच्चे कितना आएगा? इधर से 3 इधर से 2 32 हो जाएगा, 5 नहीं घटेगा। अगर 3 डालेंगे तो 7 3 21। देखो बच्चे x का मान 3 डालो, x का मान 3 डालोगे तो क्या आएगा? 7 गुणे 3 प्लस 5y बराबर 46। बच्चे 5y बराबर क्या होगा? 46 माइनस 21, 7 3 21। बच्चे कितना आएगा ये? 5 और 2 25, 5y बराबर 25, y बराबर 5, 3 पे 5 बच्चे। देखो 2 सोल्यूशन मैच कर गया इसका।
समझ रहे हो, एक एक सोल्यूशन कॉमन है बच्चे, इंटरसेक्टिंग हो गया, ठीक है ना। अब देखो दूसरा कुछ भी निकाल लो बच्चे, x का मान अगर 0 डालें नहीं कटेगा वैसे, अगर यहाँ पे हम x का मान 0 तो कटेगा नहीं, x का मान 3 पे एक सोल्यूशन आया है ना। अगर y का मान हम देखो, अगर y का मान 5 डाले बच्चे, y का मान मान लो 5 तो हो गया 5 वाला ना, y का मान 1 डालेंगे तो 41 बचेगा, नहीं कटेगा। 2 डालेंगे 10 घट जाएगा तो बच्चे 31 बच जाएगा, नहीं कटेगा। 3 डालें तो 15 घट जाएगा 46 में से, 46 15 घटे बच्चे कितना आएगा, 5 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1, हो जाएगा ये 3, 31 नहीं कटेगा 7 से ना। 4 पे 5 के 20, 26 बच जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। 5 डाल नहीं सकते, 5 डाल दिए हैं, और कुछ डाल दो बच्चे। अगर मान लो 6 डालेंगे तो 6 पंचे 30 बच्चे कितना 16 नहीं कटेगा इससे, है ना। अब मान लो अगर डाल दें हम 7 पचे 35 बच्चे 11 नहीं कटेगा। 7 डाल दें 7 पचे 35, 5 40 6 11 बचेगा नहीं, 6 पंचे कितना 7 डाल दिए, 8 डालो 8 5 40। अब पॉइंट में आएगा बच्चे ना, किस में आएगा, पॉइंट में। तो ऐसा करो ना यार, इसको पॉइंट में ही तो आ रहा है ना, टेंशन क्या है लेने का। तो x की वैल्यू बच्चे आप डाल दो कितना 0 डाल दो, अब क्या डाल दो 0। x की वैल्यू जब पॉइंट में लगे x से 0 कुछ भी डाल दो, x से 0 डाला हमने ना। अब देखो y 5 से आराम से कट जाएगा, 5 से काटो, 5 अटे 40, 5 9 45, 5 9 45 बच्चे कितना बचा, पॉइंट बच गया ना। देखो 46 को हम काट रहे हैं किससे, 5 से, 5 9 45 बचा कितना 1 10 हो गया, 5 2 10 9.2 कितना 9.2। देखो बच्चे पॉइंट में जाने लगे ना तो उसको छोड़ दिया करो, मतलब पॉइंट में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब एग्जैक्ट वैल्यू तो आ नहीं रही है तो पॉइंट में ही ले जाओ आप। अब देखो ग्राफ बनाते हैं बच्चे, अब इसका ग्राफ बनाओ आप। देखो ये ग्राफ बच्चे बनेगा, इसमें ये x है ये y है, तो ये x है ये y है, ये x डैश x का नेगेटिव, ये y का नेगेटिव, ठीक है। हालांकि नेगेटिव कोई नंबर हमारे पास है नहीं, सारा पॉजिटिव है। देखो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 बच्चे। देखो x का मान 1 2 3, y का मान 1 2 3 4 5, 3 कामा 5 बच्चे ये है। देखो x पे 3 y पे 5, 3 कामा 5 ये पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा x पे 10 बच्चे, y पे 0। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, x पे 10 y पे 0, 10 कामा 0। अब देखो बच्चे इन दोनों को मिला दो, एक लाइन देखो हमारी बन गई है, एक लाइन हमारी ये बन गई, कौन सी है, 5x प्लस 7y बराबर 50, ठीक है। ये पहली इक्वेशन बन गई हमारी, 5x प्लस 7y बराबर 50। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है जी। अब देखो बच्चे दूसरी लाइन क्या है, x का मान 3 y का मान 5 बच्चे, देखो ये यही है। अगला बच्चे बताओ, तो अगला कहोगे x का मान 0 y का मान 9.2। देखो 1 2 3 4 5 बच्चे यहाँ मान लेते हैं, 6 है 7 है 8 है 9 है और ये 10 है। 9.2 बच्चे यहाँ कहीं होगा, 9 के थोड़ा ऊपर ना, 0.9.2 देखो ये है, और एक पॉइंट ये है, दोनों कहाँ से गया है, यहाँ से। कहाँ से गया है, यहाँ से बच्चे, ठीक है ना। देखो ये x का मान, ये कौन इक्वेशन है, 7x प्लस 5y बराबर 46, दूसरी इक्वेशन। अब बहुत अच्छे से आप समझ रहे हो कि एक एक सोल्यूशन मैच किया है, 3 5 3 5, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। तो x की वैल्यू बच्चे ये है 3, y की वैल्यू है 5। तो x किसको माने थे आप, पेंसिल का मूल्य। तो बच्चे 3 रुपए की पेंसिल है और 5 रुपए की कलम है, 3 रुपए की पेंसिल है 5 रुपए कलम है। देखो इंटरसेक्शन पॉइंट पहले बार चल गया था हमें, दोनों में सेम सोल्यूशन, 3 5 3 5 कॉमन कॉस्ट था, उभयनिष्ठ था हल। तो बच्चे इसमें फाइनल आंसर क्या आएगा, अतः एक पेंसिल का मूल्य क्या है, एक पेंसिल का मूल्य क्या है बच्चे, तो कहोगे 3 रुपए, तथा कलम का मूल्य क्या है, एक कलम का मूल्य, बोलो बच्चे, कलम का मूल्य 5 रुपए आंसर। तो 3 रुपए की पेंसिल 5 रुपए की कलम बिक रही है, बात समझ रहे हो यहाँ पे।
देख लो, ध्यान से डायग्राम समझ लो। अच्छा, ये सोल्यूशन बच्चे कैसे निकाला हमने, देखो दोनों में उभयनिष्ठ है 3 5 3 5, इसलिए दोनों यहीं से मिले हैं ना। तो 3 रुपए की पेंसिल है, 5 रुपए कलम है। कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो बच्चे, बात क्लियर हो गई? नोट कर लो बच्चे, ये हमारा 3.2 का बच्चे पहले का सेकेंड पार्ट है। तो बच्चे आज की क्लास में हम यही 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बच्चे, जय हिंद।